Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are diving into an important topic in mathematics, equations and linear equations. If any equation ever seemed confusing to you, don't worry. By the end of this video, you'll understand them like a pro. So let's get started. इक्वेशंस को समझने के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि अलजेब्रिक टर्म्स होते क्या हैं। बेसिकली हमने जो अलजेब्रिक टर्म्स का पिछले वीडियोस में जिक्र किया था, बट अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा बहुत इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मोनोमियल, ठीक है, मोनो मीन्स वन एंड मिल्स मीन्स टर्म, ठीक है। ऐसी अलजेब्रिक फॉर्म जिसमें एक टर्म हो, लाइक 2x है यहाँ पे 3x स्क्वायर कर लें, या y स्क्वायर हो, या जेड स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर कह दें, ये सारे के सारे जो है सिंगल है, यानी कि एक ही टर्म है, इसके साथ कोफिशिएंट है और ये एक्स है। 3x स्क्वायर ये एक ही टर्म कहलाती है, ठीक है, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, बाइनोमियल, बाइनो मीन्स टू, मिल्स मीन्स टर्म, ठीक है। ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म जिसमें टू टर्म्स हो, लाइक सपोज 2x प्लस वाई, ठीक है, ये क्या है, दो टर्म्स है, एक और ये दो, ठीक है। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी दो टर्म है, एक और एक दो, ठीक है। हम यूँ कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी क्या है, दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं बाइनोमियल। हम सिंपली इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म जिसमें दो टर्म्स हों उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे है ट्राइनोमियल, थर्ड टर्म जो होती है वो ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स थ्री एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म्स जिसमें कितने टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो, लाइक सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी हो, ठीक है। या हम यूँ कह दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई कह दें, ये क्या है, कितने टर्म्स हैं, तीन, एक दो तीन, तो ये ट्राइनोमियल कहलाती है। ऐसे कई सारी जो है टर्म्स हो सकती हैं जो आपके जहन में, जिसमें तीन टर्म्स हो, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। अब नंबर फोर्थ, यहाँ पे जो नंबर फोर्थ है वो है मल्टीनोमियल या पोलिनोमियल। अब मल्टीनोमियल और पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि मोर देन थ्री टर्म्स इज सेड टू बी मल्टीनोमियल और पोलिनोमियल, यानी कि ऐसे अलजेब्रिक टर्म जिसमें थ्री टर्म से ज़्यादा जो है टर्म हो तो उसको हम पोलिनोमियल या मल्टीनोमियल कहते हैं। लाइक सपोज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये एक अलजेब्रिक फॉर्म है जिसमें चार टर्म्स हैं, ठीक है। इसको भी हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं तो इसको मल्टीनोमियल कहते हैं, ठीक है। सेम फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 224, हम ये भी जो है पोलिनोमियल का फॉर्म है, इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, ये जो है मल्टीनोमियल में आता है, ठीक है। तो ये थे अलजेब्रिक टर्म्स। अब इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं जो कि इन्हीं से ड्राइव होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन जो वर्ड है वो इक्वलिटी या इक्वल से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है दो चीज़ें आपस के कंपैरिजन में इक्वल हो, ठीक है। जिसमें अलजेब्रिक टर्म्स को यूज़ करते हुए, या हम यूँ कह दें कि वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसकी जो सैम्पल है वो हॉरिजेंटल बार्स होती है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल बार है, दो बार्स एक दूसरे के ऊपर होती है, तो इसको हम जो है इससे डिनोट करते हैं। अब पिछले कुछ मोमेंट्स में हम क्या पढ़े थे कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, सेम उसी अलजेब्रिक टर्म को यूज़ करते हुए मैं इक्वेशन आपको समझाता हूँ कि अब सपोज करें, तो फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल लेते हैं मोनोमियल की, जो कि एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बाद में, बट ये क्या है, इस सिंगल टर्म में यानी कि मोनोमियल में अगर मैं सिंबल लगा देता हूँ इक्वलिटी की, तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन, ठीक है। सेम फॉर बाइनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36 कर देता हूँ, तो ये क्या है, ये भी एक जो है इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इन अलजेब्रिक टर्म्स में बाइनोमियल में हमने इक्वलिटी की सैम्बल को पुट किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है अब मजीद सोल्व होगा तो कोई ना कोई इसका आंसर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था बाइनोमियल तक, ठीक है। अब सेम फॉर ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में सपोज करें एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है ट्राइनोमियल की, जिसमें हमने जो है इक्वलिटी की सिंबल यूज़ की है, और विच इज़ इक्वल टू 40, और ये जो है इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, ट्राइनोमियल की इक्वेशन,
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इसमें हमने जो है इक्वलिटी की सिंबल यूज की है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राइनोमियल। तो सेम फॉर मल्टीनोमियल के लिए हो, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है, मल्टीनोमियल है, बिकॉज अब इसमें जो है मोर देन 3 टर्म्स यूज किए हैं और इसमें इक्वलिटी की भी सैम्बल है और इक्वल है 10 के, तो ये जो है मल्टीनोमियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये यानी कि ऐसे अलजेब्रिक टर्म जिसमें हम इक्वलिटी की सैम्बल यूज करें तो उसको हम जो है इक्वेशन कहते हैं। सो सॉल्विंग इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस फॉर्म की है, ठीक है। तो कुछ इसमें से लीनियर इक्वेशन, हम सिंपली एग्जांपल उठाते हैं लीनियर इक्वेशन का। बेसिकली लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, लीनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है, या हम यूं कह दें कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर जो है 1 हो, जिसकी पावर कितनी हो, 1 हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2x, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 4x कर दे, या ऐसे कोई काफ़ी टर्म्स होते हैं, चाहे वो बाइनोमियल ही क्यों ना हो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये क्या है, ये भी जो है लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो है एक अलजेब्रिक टर्म है मोनोमियल, इसमें इक्वलिटी की सिंबल पुट करूंगा प्लस 4x इक्वल टू 36 कर दूं, तो ये क्या है, ये भी जो है लीनियर इक्वेशन कहलाती है, बिकॉज ऑफ इनका जो पावर है वो 1 है, ठीक है। जिस भी अलजेब्रिक टर्म में पावर 1 हो, ठीक है, तो उसको हम जो है लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसको हम जो है लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि वो इक्वेशन जो है लाइन में होती है, किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब जो है इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं एक दो एग्जांपल से। सो ये मैंने पे सबसे पहले छोटे जो है मोनोमियल का एग्जांपल लिया है, जो कि एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और 25 दोनों किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर हैं, ठीक है। ये 5 का है और ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ अंडर रूट को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी और 25 के ऊपर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है इनके फैक्टर क्या हैं, 5 इंटू 5, ठीक है। फैक्टर्स लाइक सपोज 25, ठीक है। इस पे अब कोई भी छोटी टेबल नहीं जाती 5 के अलावा, 5 की टेबल 5 पे, 25 पे 5 टाइम, देन 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। इसके फैक्टर्स करने के लिए 5 और 5, देन 5 और 5 अंडर रूट में लिखेंगे, ठीक है। और x के फैक्टर x इंटू एक्स, ठीक है। या हम यूं भी कह सकते हैं सिंपली कि x जो है इसका जो पावर है वो इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रूट पावर कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली हमारे पास जो है टर्म निकल सकता है x विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। या हम यूं भी करते हैं कि जो पेयर निकलता है अंडर रूट के अंदर उसका एक पेयर बनाते हैं। तो ये हमने एक पेयर उठाया इसका जो कि x है, और इस 25 का यानी कि 5 इंटू 5 है जो कि हमने 5 उठाया, तो x इक्वल टू 5 है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। ये एग्जांपल है एक बाइनोमियल इक्वेशन का, ठीक है। सो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 है, तो हमने पहले जो है कांस्टेंट टर्म को कैंसिल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। उसके बाद जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2x यहीं पे रहने दे, प्लस का 3 इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं, जो कि हो जाता है माइनस इक्वल टू 7 माइनस 3। ये प्लस का था, जब हम इक्वलिटी यानी कि इक्वलिटी की सिंबल क्रॉस करेंगे तो ये जो प्लस की सिंबल है वो बदल के माइनस हो जाती है। देन 7 में अगर 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 2x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 इस तरफ जा करके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या निकली, x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में x वेरिएबल की जो वैल्यू निकली है वो है 2, ठीक है। अब ये इसका जो ये एक जो है इक्वलिटी की सिंबल यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है हम इक्वलिटी के उस तरफ ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं। एक और भी मेथड है जिसमें हम जो है नंबर्स इंक्रीज कर करके हम सॉल्व करते हैं, वो कौन से हैं आइए देखते हैं। ये एक तरीका था। अब दूसरे तरीके से इसको सेम एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों इस सेम एग्जांपल को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 2x है ना, 2x, अब हमें ये कांस्टेंट टर्म को क्लियर करना है, तो क्या करेंगे, अब प्लस का 3 है तो दोनों तरफ हम -3 ऐड कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए और इसमें से भी ये जो है
कम पड़ जाए, यानी कि इसको भी सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत कर ले। तो हमने ये प्लस का 3 है और माइनस का 3 दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 3 दोनों तरफ ऐड कर लिया, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 2x इक्वल टू 4 बच रहा है। सेम अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को भी 2 से और 2x को भी 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू जो है x इक्वल टू 2 निकलती है। ये दूसरा मेथड था जिसमें हम नंबर को इंक्रीज करके जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। और पिछले एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल को हमने जो है पिछले तरीके में क्या किया था कि वही नंबर हमने रीअरेंज करके सॉल्व किया था। जो मेथड आपको सही लगे आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब ये इक्वेशन है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 7 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखें मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्या कहा था कि पहले जो है हमने कॉन्स्टेंट टर्म को क्लियर करके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये पॉजिटिव 7 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव 7 है, इसमें जो है नेगेटिव 7 ऐड करके दोनों तरफ इक्वलिटी की दोनों तरफ सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव 7 और ये नेगेटिव 7 कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू -5, 2 में से -7 हो करेंगे तो ये -5, तो अब y जो है माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू 5, इसका आंसर जो है 5 निकलेगा, ठीक है। सो एक इक्वेशन और है 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे सेम पिछले एग्जांपल की तरह, हमने जो है कांस्टेंट टर्म को कैंसिल करके उसके बाद वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 रहने दें, अब हमें इस टर्म को उस तरफ ले जाएं या इस टर्म इक्वेशन में हमने जो है -3 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ओ सॉरी पॉजिटिव 3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 3 है इसलिए हम दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे पॉजिटिव 3, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाएगी। प्लस माइनस कैंसिल होता है ना, दो लाइक सिंबल्स होंगी तो वो ऐड हो जाएगा, तो दो अपोजिटिव सिंबल होती है तो वो कैंसिल कर देती हैं, +3। तो ये क्या है, -3 और +3 कैंसिल, तो 1/2x विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब ये जो है x यहाँ पे इसके साथ इनटू करा है तो ये सिंपली यहाँ पे लिख दें 1x, यहाँ x लिख दें खाली, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी किसी न किसी हर किसी वेरिएबल के साथ होता है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड करा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 16। अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू है यानी कि x की जो वैल्यू है वो है 16। तो देखें बहुत ही आसान मेथड है इसको यूज़ करने का, बस सिंपली पहले कांस्टेंट टर्म को यूज़ करें, सॉल्व करें, देन वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो है मिल जाएगी। सो दिस इज़ अवर लास्ट एग्जाम्पल विच इज़ 3x + 5 इक्वल टू 15। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ जो है हम 5 से डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। जिस मेथड से भी आपको सही लगे वो मेथड करिए, यानी कि इसमें आप जो है -5 भी ऐड कर सकते हैं या 5 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, बिकॉज दोनों तरफ ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं या 5 से कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे आपको सही लगे उस मेथड से करिए, ठीक है। +5 है, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दें और इक्वलिटी के इस साइड भी 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 15 पे 3 टाइम और x ये जो 5 पे 1 टाइम और 5 पे 1 टाइम, ये कैंसिल हो गया। तो दोस्तों अब क्या बचेगा, 3x + 1 विच इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, ये 1 इस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, देन 3x = 2। अब x = 2/3, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें उस तरफ ले जा करके इसको हम जो है डिवाइड करा देंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में जो कि सॉल्विंग द मेथड ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। सो आज का यहीं तक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। राधे राधे।